प्रियो, अहंकार परमेश्वर की दृष्टि में एक ऐसा भयानक पाप है जिसे सभी पापों का रिंग लीडर यानी सरदार कहा जाता है। यिर्मयाह की पुस्तक अध्याय 9 वचन 23 और 24 में लिखा है, परमेश्वर यूँ कहता है, बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड न करे, न बलवंत अपने बल पर और न ही धनवान अपनी धन संपत्ति पर गर्व करे, परंतु जो गर्व करता है वह इस बात पर गर्व करे कि वह मुझे जानता और समझता है। प्रियो, हमें सचेत रहना चाहिए कि किसी भी रूप में अहंकार हमारे अंदर जगह न बना पाए। इस वीडियो में मैं उन 3 विशिष्ट दंडों को उजागर करना चाहूँगा जो घमंडी मनुष्य खुद पर लाते हैं। लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारे लिए अब भी आशा और अनुग्रह मौजूद है जिसे परमेश्वर पश्चाताप करने के इच्छुक किसी भी व्यक्ति को प्रदान करना चाहता है। पहला परिणाम, घमंडी मनुष्य अनुग्रह और आशीर्वाद को खो देता है। नीति वचन अध्याय 16 और वचन 18 हमें बताता है, विनाश से पहले घमंड होता है और ठोकर खाने से पहले गर्व होता है। अभिमानी लोग अक्सर अपने खुद के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, यह मानते हुए कि वे अन्य लोगों से बेहतर है। लेकिन प्रभु का वचन कहता है कि इस तरह के गर्व से वे अनुग्रह को खो देते हैं। बाइबल में ऐसे कई प्रसिद्ध व्यक्तियों का वर्णन है जिनमें इस्राएल के राजा शाऊल के पतन का वर्णन है। 1 शमूएल अध्याय 8 से 15 में शाऊल के इस्राएल के शासक होने के लिए अभिषेक से लेकर उसके अभिमान और अनाज्ञाकारिता के चलते उसके पतन का और प्रभु द्वारा उसको अयोग्य घोषित किए जाने का वर्णन है। संक्षेप में कहे तो शाऊल उसके राज्याभिषेक से पहले इतना नम्र था कि वह अपने आप को इस्राएल का राजा बनने के बिल्कुल योग्य नहीं समझता था, परंतु राज्याभिषेक के बाद कुछ वर्षों बाद ही वह किसी निर्णय को लेने के लिए किसी की सलाह लेना भी ज़रूरी नहीं समझता। इस तरह राजा शाऊल ने गर्व और अवज्ञा के कारण अपना अभिषेक खो दिया। उसी तरह आत्मसंतुष्ट और अभिमानी लोग अपना आशीर्वाद खो देते हैं जब वे अपने आप को ईश्वर के अधिकार के अधीन होने से इनकार करते हैं। याकूब की पत्री अध्याय 4 वचन 6 में लिखा है, परमेश्वर घमंडियों का विरोध करता है। इसका मतलब यह है कि घमंड के चलते ऐसे लोग खुद को संघर्ष करते हुए महसूस करते हैं। इसलिए नहीं कि प्रभु उनसे नफरत करता है, बल्कि इसलिए कि उनका अभिमान उन्हें परमेश्वर के विरोध में डालता है। नम्रता के अभाव से वे खुद को परमेश्वर के आशीर्वाद के प्रवाह से अलग कर देते हैं। दूसरा दंड, अभिमान अन्य लोगों से हमारी दूरी बढ़ाता है। घमंडी लोग अक्सर अपने फायदे के लिए दूसरों को हेर फेर और नियंत्रित करते हैं, लेकिन यह व्यवहार उनके लोगों से रिश्तों को नष्ट कर देता है। गलातियों के नाम पौलुस की पत्री अध्याय 6 वचन 7 में एक चेतावनी है कि धोखा न खाओ, परमेश्वर का मजाक नहीं उड़ाया जा सकता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। जब अहंकारी लोग स्वार्थ, हेर फेर और छल के बीज बोते हैं तो वे अकेलेपन की फसल काटते हैं। लोग ऐसे व्यक्ति से दूरी बनाने लगते हैं और वह अकेला महसूस करने लगता है। परिणाम स्वरूप प्रभु इस अलगाव की अनुमति भी देता है। साथ ही साथ प्रभु उस व्यक्ति को अपने मार्ग और अपने सोच विचार को बदलने का आग्रह भी करता है। यशायाह अध्याय 66 वचन 2 में परमेश्वर कहता है, परंतु मैं ऐसे व्यक्ति पर दृष्टि करूँगा जो दीन और टूटे मन का हो। तीसरा परिणाम, अनंतकालीन दंड का न्याय। इसे हम घमंड के सबसे गंभीर परिणाम के रूप में देख सकते हैं। एक अपश्चातापी अहंकारी व्यक्ति के लिए अंतिम सजा परमेश्वर से अनंत अलगाव है। प्रकाशित वाक्य अध्याय 21 और वचन 8 में अनंत काल की शिक्षा भुगतने वाले लोगों की सूची में अभिमानी और धोखेबाज भी शामिल है जो आग की झील का सामना करेंगे। लेकिन क्यों? क्योंकि अहंकारी व्यक्ति सुसमाचार के मूल सार अर्थात विनम्रता और समर्पण को अस्वीकार करता है। प्रभु यीशु ने मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 23 और वचन 12 में कहा, जो कोई अपने आप को बड़ा बनाता है वह छोटा किया जाएगा, और जो कोई अपने आप को छोटा बनाएगा
वह बड़ा किया जाएगा। जो लोग खुद को परमेश्वर के सामने नम्र करने से इनकार करते हैं, उन्हें परमेश्वर के अंतिम न्याय का सामना करना पड़ेगा। फिर भी परमेश्वर की इच्छा है कि वे पश्चाताप करें। बाइबल प्रभु के अनुग्रह के विषय में बताती है, जिसके द्वारा प्रभु उन्हें अभिमान से दूर होकर प्रभु की कृपा को अपनाने का अवसर देता है। प्रियो, यदि आपने अपने आप में या अपने किसी प्रियजन में किसी भी स्वरूप में थोड़े से भी गर्व की प्रवृत्ति महसूस किया है, तो अभी भी बहुत देर नहीं हुई। परमेश्वर की कृपा किसी भी पाप से बड़ी है, जिसमें अभिमान भी शामिल है। यशाया की पुस्तक अध्याय 57 वचन 15 में लिखा है, प्रभु परमेश्वर यूँ कहता है, मैं ऊंचे और पवित्र स्थान में निवास करता हूँ और उसके संग भी रहता हूँ, जो मन में नम्र और दीन है, जिससे दीन लोगों की आत्मा और खेदित लोगों के हृदय को पुनर्जीवित करूं। प्रियो, परमेश्वर किसी भी व्यक्ति को क्षमा करने, चंगा करने और पुनर्स्थापित करने के लिए तैयार है, जो उसके पास नम्र हृदय से आता है। इसका पहला कदम है पश्चाताप, अभिमान के पाप को स्वीकार करना और परमेश्वर से सहायता के लिए विनती करना। दूसरा कदम यह है कि हमें प्रभु यीशु के सामने समर्पण करना चाहिए, ताकि वह आपको एक नई रचना में बदल सके। प्रियो, यदि अगर यह संदेश आपसे बात करता है, तो आप यहीं मत रुकिए। परमेश्वर के वचन की तलाश करें, मार्गदर्शन के लिए प्रार्थना करें और पवित्र आत्मा को अपने हृदय में कार्य करने दें। प्रभु आपको भरपूर आशीष दें।